दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4q+1 या 4q+3 रूप का नहीं होगा। मतलब इतना और इतना का नहीं होगा, ये दिखाना है। तो बाकी इतना और इतना का नहीं होगा, बाकी को होना चाहिए, यानी 4q का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? 4q का होना चाहिए। क्लियर ना? क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 2 रहेगा, सॉरी, ठीक है ना। यानी कि 4q+2 या 4q+3 का रूप का नहीं होगा ये, यानी कि 4q या फिर 4q+1 का होना चाहिए। क्लियर ना? हम इसी को निकाल कर देखते हैं, सो करके यही दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, चलो उसी तरह मानते हैं, माना कि q एक धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर ना? चलिए देखते हैं किससे, यूक्लिड के भाग लेमा से, भाग लेमा से। देखिए यूक्लिड के भाग लेमा फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे। सेकंड क्वेश्चन का देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, a बराबर bq+1, आर क्या है, रिमाइंडर है। रिमाइंडर को बताए थे कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। कौन? रिमाइंडर। अगर वही जिससे भाग देते हैं तो यानी कि 20 से भाग दे रहे हैं, तो हमने b को क्या करते हैं, 20 से छोटा r को रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे छोटा में तीर मारकर मतलब शो करके दिखाया है। क्लियर है? देखते हैं b के मान 4 रखने पर देखिए यहाँ पे 4q दिया हुआ है, तो 4 हम लोग रखते हैं। 4 रखने पर देखिए क्या हो कि अगर 4 रखते हैं, a बराबर b की जगह 4 रखते हैं, तो 4q+r होता है। यानी कि 0 से 0 के बराबर या 0 से बड़ा कौन होना चाहिए, r, यानी b की जगह पर 4 होना चाहिए, यानी 4 से छोटा होना चाहिए। यानी कि r बराबर बोले तो r बराबर क्या, अगर बोलने देखे तो क्या होगा, सबसे पहले या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यहाँ तक आएगा। क्लियर है? अब इसी से हम लोग इसमें बनाकर देखते, इसमें पुट करते हैं। क्लियर? अगर इसमें करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, तब चाहो तो इसमें लिख दो समीकरण। फर्स्ट में r के मान रखने पर, r का बारी बारी से सबको मान रखें, r का मान रखने पर देखिए, तो पहले क्या करते हैं, 1 रखते हैं, सामने देखिए पहले 0 रखते हैं, ठीक है ना। a बराबर क्या होगा, 4q, r के मान 0 रखेंगे तो क्या होगा, यानी कि 4q। क्लियर होगा? उसी तरह r1 बराबर क्या रखेंगे, 1 रखते, r बराबर 1 रखते हैं तो क्या होगा, 4q, a बराबर 4q+1 हो जाएगा। उसी तरह r2 का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, a बराबर 4q+2। 3 का मान रखते हैं, r बराबर 3 रखते हैं, क्या होगा, a बराबर 4q+3 हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि इतना या तो इतना या तो इतना या तो इतना आएगा, ठीक है ना। यानी कि इतना और इतना ग्रुप में लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो वर्ग भी तो कहा है, क्या कहा है, वर्ग भी तो कहा है, यानी कि वर्ग भी इसको करते हैं, ठीक है ना। यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्लियर ना। देखिए इसको शायद इतना तक क्लियर हो गया। देखिए थोड़ा सा ऊपर वाला इरेज करते हैं, क्लियर ना। देखिए क्लियर आते, देखिए दोनों तरफ वर्क करने पर, तो देखिए क्या पहले था कि पहला में था
कि a बराबर 4q था, इसको वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या होगा a स्क्वायर बराबर क्या होगा 16q का स्क्वायर। इसको अलग अलग करेंगे तो 4 to 4 q स्क्वायर, ऐसे तो कर सकते। देखिए ई ब्रैकेट हटेगा तो 4 4 में गुना होगा, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा और क्यू स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं ना। अब यहाँ पे लिख देते हैं क्या, ये इतना बराबर है 4q स्क्वायर बराबर हम लोग m मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मतलब हम लोग कुछ मान ले, आप q चाहो तो q ही मान सकते हैं, लेकिन सब में q ऑलरेडी पहले से है तो उससे बेहतर है कि हम लोग m मान कर चलते हैं। क्या m मानते हैं, क्या मानते हैं, ठीक ना, देखते हैं। तो यानी कि 4 इतना की जगह पर क्या बैठाएंगे m। देखिए हमको क्या कह रहा था, इतना इतना के रूप में नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना इतना रूप में। देखिए 4q है, यानी कि 4q की जगह पर हम लोग m मान लिए। अब q मानते 4 की जगह पर यहाँ पे q मानते तो यहाँ पे q होता 4q होता, क्या होता 4q होता। तो देखिए इतना को वर्क करने पर इतना आता कि नहीं आता, उससे बेहतर है कि हम लोग m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं m, यानी कि 4m। क्लियर है, एक तो आपको यानी कि 4q की जगह पर 4m आया है। दूसरा का क्या, दूसरा था कि देखिए a बराबर क्या आया था 4q प्लस 1 आया था, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। क्लियर है, देखिए a स्क्वायर इसका करेंगे तो देखिए a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर अगर तोड़िएगा तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी पर हम लोग यहाँ तोड़ेंगे। देखिए a स्क्वायर का 16 स्क्वायर और 2ab ठीक है 4 2 8 यहाँ 8q, इस पर बैठे देखिए 4 2 है 2, a की जगह पर 4q है 4q और b की जगह पर 1 है तो 1, ठीक है 4 2 8 और 9 q वही लिखे। क्लियर, देखिए आगे क्या है, तो फिर b का स्क्वायर था तो b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। अब इसमें देखिए कॉमन कौन 4 का हमको देखिए यहाँ पे 4q है तो हमको 4 के रूप में कॉमन लेना है, यानी कि 4 कॉमन ले लिए तो अंदर में 4q स्क्वायर प्लस c क्या बचा 2q प्लस 1। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे 4q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, जहाँ m पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, यानी कि 4m की जगह पर क्या इतना बैठा दिए प्लस 1। देखिए यहाँ पर 4q प्लस 1 आना था 4q प्लस 1 आ गया। यहाँ देखिए 4m लिखे, आप यहाँ पे अगर q बैठा दें तो 4q प्लस 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब दोनों एक समतुल्य है कि नहीं है, नहीं ये इतना के रूप में, अगर इतना के रूप में लिखा जा सकता है तो इसी को समझो कितना के रूप में लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पे जो m मान q मान लीजिए। यहाँ तक कोई क्लियर। सेकेंड वाला का अगर बात करते हैं, देखिए इसको घेरते हैं, इसी का अगर सेकेंड वाला जो वैल्यू रखे थे R2 वैल्यू रखे थे वो वाला चलते हैं, ठीक है ना। तो R2 वैल्यू वाला चलते हैं, देखिए R2 वैल्यू वाला चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाली R2 हम लोग सूचित कर देते हैं कि R बराबर 2 वैल्यू रखे थे वो वाला ए वाला कर रहे हैं, ठीक है ना। कितना आया था, तो a बराबर 4q प्लस 2 आया था, ठीक है। इसका भी स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, देखिए 16q स्क्वायर प्लस 16q प्लस 4, ठीक है ना। इसमें देखिए 4 को कॉमन लेते हैं तो 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बच जाता है, यानी इतना बराबर भी हम लोग क्या बैठाएंगे 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 की जगह पर पूरा m लिखिए, देखिए 4 की जगह पर क्लियर ना। देखिए तो दूसरा देखो r बराबर 3 मान लो था, वो कितना था, देखिए r बराबर 4q प्लस 3 आया था, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना आया, देखिए तो 16q स्क्वायर प्लस कितना आया 24q आया और प्लस कितना आया 9। देखिए क्यों किए, हमने आपको पहले इसमें बताया कि a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़े थे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b पर तोड़े, क्लियर ना। तो यहाँ देखिए क्यों हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया, तो इसको देखिए इसको 9 को हम लोग 8 प्लस 1 लिख सकते हैं तो 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको 8 प्लस। अब ऐसा क्योंकि कॉमन लेने में हमको 4 कॉमन ले जाना है तो आराम से तीनों में से कॉमन लिया जाए, इसलिए 4 4q स्क्वायर प्लस कितना होगा 6
+2, ठीक है ना, +1। देखिए इतना बराबर भी हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 4q² + 6q + 2 बराबर m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इन तीनों के बराबर m लिख दिया +1। देखिए हमने जितना भी सोल्व किया, फर्स्ट वाला में भी तो 4m आया, सेकेंड वाला में 4m + 1 आया, इसमें भी आया तो 4m आया और 4m + 1 आया, यानी कि इसके अलावा कोई दूसरा आया ही नहीं। मतलब 4q + 2 यानी कि 4m + 2 कहीं नहीं आया। 4m + 2 होता तब तो हम 4q + 2 के समानांतर मानते कि उसी का समान है। अगर m की जगह पर q बैठा दे तो वही वाला आ जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 4q + 3 नहीं है, अरे 4m + 3 नहीं है, कहीं पर भी नहीं। अगर आता तो हम कहते कि 4q + 3 आया है, क्यों? यहाँ पे m की जगह पर हम q मान लेते, क्लियर। लेकिन नहीं आया। क्या नहीं आया? इतना आया नहीं, क्लियर। यानी कि हमको क्या इस रूप में नहीं लिखा जा सकता, इस रूप में लिखा जा सकता है। हम इसी चीज को अब पूरा फाइनली लिखते हैं, नीचे वाला इरेज करते हैं और देखिए लिखेंगे अतः, ठीक है ना, अतः फॉर m, पहले ऊपर वाला क्वेश्चन लेते थे, ठीक है ना, फॉर m + 2 या फॉर m + 3 के फोर एम प्लस 2 + 4 या 4m + 3 के वर्ग पूर्णांक पूर्णांक का वर्ग के रूप में नहीं है, लेकिन धन पूर्णांक का वर्ग, लेकिन देखिए 4m या 4m + 1 के वर्ग धन पूर्णांक के वर्ग के रूप में लिखा, रूप में है, क्लियर। ये आपका दूसरा कंप्लीट हो गया, ठीक है।